जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं नए साल 2023 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता ऐसी है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उनके लिए यह व्रत शुभ फलदायी होता है। जिनकी संतान है उनकी संतान के लिए दीर्घ आयु का योग बनाता है। तो इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत नए साल के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम के 7:11 पर हो रही है। वहीं अगले दिन 2 जनवरी 2023 को सोमवार को रात्रि 8:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार यह व्रत 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। तो इस व्रत का इस दिन शुभ योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध साध्य रवि 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में की गई पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। तो पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें और इस व्रत का संकल्प लेकर के आपको यह व्रत रखना चाहिए। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से षोडशोपचार से भगवान विष्णु जी का पूजन करें। रात्रि को दीपदान भी करना चाहिए, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करें। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई जातक इस व्रत को नियम पूर्वक विधि विधान से करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनकी संतान है उनकी संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने वालों के संतान का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाती है, यानी कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करने के पश्चात पुत्रदा एकादशी की यह कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्मा बता करके बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन अर्चन होता है। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसी में एक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कि भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम के एक राजा रहते थे। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो करके पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देवेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के पश्चात
मुझको कौन पिंड दान करेगा? बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा? जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने स्वयं अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ करके वन में चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, वहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। तो वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया है, फिर भी मुझको दुख क्यों प्राप्त हुआ? तो राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी तिथि है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी तिथि है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक किया। द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी, प्रतापवान, प्रजापालक हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।